नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के लिए राहत की खबर यह है कि सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए क्या कहा, मुख्य बिंदु आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि ईडी हमें यह बताए कि क्या संजय सिंह को अभी भी कस्टडी में रखे जाने की जरूरत है। वो 6 महीने से जेल में है। इसके जवाब में ईडी ने पहली बार कहा कि संजय सिंह को जेल में रखने की अब कोई जरूरत नहीं है, उनको जमानत दी जा सकती है। उसके बाद संजय सिंह के वकील ने कहा कि संजय सिंह के पास से अभी तक कोई पैसा बरामद नहीं किया गया है, कोई मनी ट्रेल साबित नहीं हुआ है संजय सिंह के पास से। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम वर्तमान अपील स्वीकार करते हैं और संजय सिंह को सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं। बेल की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगी। संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं। तो यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी है। Sanjay Singh is released on bail during pendency. The appellant Sanjay Singh will be entitled to continue with his political activities. आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच ने आम आदमी पार्टी के सांसद माननीय संजय सिंह जी की बेल सुनी और खुद जज साहब उसके अंदर कुछ प्रश्न केंद्र सरकार से पूछ रहे थे, जिसके जवाब केंद्र सरकार ईडी के पास नहीं थे। कोर्ट के प्रश्न थे, आप कह रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा ने इस दौरान जेल में बंद होने के बाद, जेल में रहते हुए, सरकारी गवाह बनने के बाद उसके 10 बार बयान लिए गए। 10 बार। उन 10 बयानों में संजय सिंह जी के बारे में कोई बात नहीं कही गई। 10 बार के बयानों में। उसके बाद दिनेश अरोड़ा को दोबारा गिरफ्तार किया जाता है और उससे 11वां बयान लिया जाता है। 11वें बयान के अंदर वो एक बहुत ही गोल सी बात कहता है कि मेरे एक आदमी ने संजय सिंह के एक आदमी को 1 करोड़ रुपए 2 बार दिए। सिर्फ ये बयान है। उसका जो आदमी है उसकी कोई गवाही नहीं, संजय सिंह जी का जो आदमी है उसकी कोई गवाही नहीं। 1 करोड़ रुपए कहां है, किसी को कुछ पता नहीं। कहां पहुंचे, कोई पता नहीं। रिकवरी हुई, कोई नहीं हुई। अटैचमेंट हुई, कोई नहीं हुई। सिर्फ एक आदमी का बयान, एक आदमी का बयान जो 10 बार बयान दे चुका है और संजय सिंह जी के बारे में कुछ नहीं कहता, उसके ऊपर दबाव डाल के 11वां बयान कर लो और आप राज्यसभा का वो सांसद उठा लो जो केंद्र सरकार से सवाल पूछता है एक आदमी के बयान पे। इसका जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा सवाल था, क्या कोई पैसा रिकवर हुआ है, क्या कोई पैसा अटैच किया गया है। जब कोई पैसा रिकवर ही नहीं हुआ, अटैच ही नहीं हुआ, तो पीएमएलए कैसे लगा है। इसका कोई जवाब ईडी के पास नहीं था, केंद्र सरकार के पास नहीं था। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह कैसे मान लिया जाए कि एक गवाह ने 11 बयान दिए, उसमें से 10 आप कूड़े के कचरे के डब्बे में डाल दोगे और एक बयान आप जो उन्होंने संजय सिंह के खिलाफ दिया उसको आप दे दोगे कोर्ट में। यह कैसे फैसला कर सकते हैं आप। बाकी 10 बयान आपने रिकॉर्ड पे क्यों नहीं डाले हैं। इसका जवाब कुछ केंद्र सरकार के पास नहीं था। यह ठीक वही बात है जो मुख्यमंत्री जी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में बोली कि एक आदमी से 7 बार बयान लिए गए हैं। 6 बार उसने कुछ नहीं बोला, आपने उनके बच्चों को जेल में डाल दिया, 6 महीने जेल में सड़ाया, फिर आपने मेरे खिलाफ बयान ले लिया, उस बयान पे आपने गिरफ्तार कर लिया। ठीक वैसी ही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछी, जिसके बारे में कोई जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने लंच आते आते ईडी को यह कहा, अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन लाते हैं तो लेके आइए, वरना हम इनको रिहा करेंगे और रिहाई में जो हम जजमेंट लिखेंगे वो आपके पूरे केस को तहस नहस कर देगा, उसके रिपरकशंस होंगे। और डर के ईडी के पास कोई रास्ता नहीं बचा, बजाय इसके कि संजय सिंह जी को बेल मिल सके। और एक फाइनल बात मैं आपको बता दूं कि जो सेक्शन 45 है पीएमएलए का, जिसकी वजह से अक्सर बेल नहीं मिलती, वो इतना कठिन और क्रूर सेक्शन है। वो सेक्शन मैं आपको अगर पढ़ के बताऊंगा तो उसके अंदर ये है, द कोर्ट शुड बी सेटिस्फाइड दैट द अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। ये ट्विन कंडीशन है। और अगर कोर्ट इसमें जमानत दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि कोर्ट को ये लगता है कि संजय सिंह जी बेगुनाह हैं
और ये कोई छोटा मोटा कोर्ट नहीं है, देश की सबसे बड़ी अदालत है जो संजय सिंह जी को आज बेल दे रही है। मुझे लगता है कि आज पूरे देश की लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी का दिन है, बहुत उम्मीद का दिन है कि शायद कुछ लोग अब जेल से बाहर निकल के इस देश के लोकतंत्र को बचा लें। आज इस इन्वेस्टिगेशन को होते हुए 2 साल हो गए। ईडी ने, सीबीआई ने 500 से ज्यादा अफसर लगाए इस केस की इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन 2 साल में भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता के पास 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का नहीं मिला। तो आज जब कोर्ट में पूछा गया कि पैसा कहां है, मनी ट्रेल कहां है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहां है, तो ईडी का कोई जवाब नहीं था इस सवाल को लेकर। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जो ईडी का सारा केस है जिसके तहत संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, सिर्फ और सिर्फ अप्रूवर्स के बयान के आधार पर है। ऐसे अप्रूवर्स जिन्होंने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पहले बयान दिए जिसमें आम आदमी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं था, लेकिन उन पे दबाव बनाया गया, उनको धमकाया गया, उनको जेल में डाला गया जब तक उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ गवाही नहीं दी। और जैसे ही वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ गवाही देते हैं, गवाहियां बंद हो जाती हैं, स्टेटमेंट्स बंद हो जाते हैं, इन अप्रूवर्स को बेल मिल जाती है, जेल से बाहर आ जाते हैं। संजय सिंह को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि अब तक लगातार उनके बड़े बड़े नेता जेल जा रहे थे। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल भी जेल चले गए, तो पहली बार किसी बड़े नेता को जमानत मिली है। हैरानी इस बात को लेकर भी है कि ईडी ने इस बार कोई विरोध नहीं किया, तो क्या जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है और लोकसभा चुनाव है उसका असर हो रहा है? क्योंकि कई विपक्षी नेता विपक्ष को कुचलने का आरोप लगा रहे हैं। जर्मनी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बयान जारी किया, अमेरिका की तरफ से 2 बार बयान जारी किया गया। हालांकि विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी दूतावास के अधिकारी को तलब किया था, उसके बावजूद अमेरिका ने कहा कि हमारी केजरीवाल के मामले पर नजर है। यहां तक कि कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज करने का जिक्र भी अमेरिकी सरकार की प्रवक्ता की तरफ से किया गया। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव काम कर रहा है? इलेक्टोरल बॉन्ड और विपक्षी नेताओं को जेल भेजने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब मुद्दा बनने लगा, तो क्या इसका असर है कि ईडी ने कोई विरोध नहीं किया? आप संजय सिंह की जमानत को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।